जय हिंद। आज हमारे सारे कमांडो अलर्ट पे रहेंगे क्योंकि आज होने वाला है इंडियन मैप का पर्दाफाश। ठीक है, वो पर्दाफाश हमने कल की सेशन में भी किया था और आज की पर्दाफाश में जो सीरीज है वो कर्क रेखा से संबंधित टॉपिक आज लेकर के आए हैं, जो कि तमाम इससे पहले जो भी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं यहाँ से एक न एक प्रश्न उठाए जाते हैं। हमेशा लगभग जीएस से संबंधित जो भी वनडे एग्जाम में होते हैं, वन एग्जाम में होते हैं, उसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित आता है, जिसमें टॉपिक रहा है कर्क रेखा, राजधानी से संबंधित रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित रहा है, स्थलीय देश जलीय देश से संबंधित क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन इस सीरीज से डाला जाता है। तो मुझे लगा कि आज हमारे सारे कमांडो भाई जो भी बिहार पुलिस से और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम खास सीरीज और खास टॉपिक लेकर के आए हैं, ताकि हमारे जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जो भी बहन लोग वर्दी के इच्छुक में हैं और हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं और वो टॉपिक को क्लियर करना चाह रही है, तो आज की क्लास मेरे वाला देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब में या कहीं भी किसी का क्लास देखने की आवश्यकता पड़े। और आज कर्क रेखा से संबंधित जितनी भी प्रश्न बनेगा आज उसकी हम चर्चा और पर्दाफाश करने वाले हैं, इसलिए सारे कमांडो हमारे साथ अलर्ट पे रहेंगे। और आज की ड्यूटी आज यहाँ से शुरू करते हैं, ताकि आज जो भी हमारे सीरीज चल रहा है द ग्लोबल एजुकेशन स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक आवाज़ को पहुँचा रहे हैं और तमाम प्रकार की जानकारी जो है हमारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम टॉपिक क्लास चल रहा है अभी फिलहाल हमारा बिहार पुलिस और यूपी पुलिस से संबंधित लेकर के। ऑनलाइन एग्जाम टॉपिक है क्या, तो हम मेन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसे कल इंडियन मैप के बारे में सारी जानकारी दिया, राज्य कहाँ है, राजधानी क्या है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कौन कौन से भाषा बोले जाने वाले हैं और वो भाषा का मान्यता अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद कितने अनुसूची में दिया गया है, अनुच्छेद में दिया गया है, कितने भाषा का उल्लेख है, तो तमाम प्रकार की जानकारी कल की क्लासों में हमने दे चुका था। जो भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कल के वीडियो इंडियन मैप की क्लास को देख लें। और इसके आगे वाला सीरीज आज हम कर्क रेखा से संबंधित सारी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। थोड़ी कमेंट देख लूँ बच्चों का, मेरे भाई बहन लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सोनू, सुधाकर, सुनील, प्रभाकर, प्रभात, संजय, उम्मीद, अमर सर, यूपी की धरती से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए आइए आइए देखते हैं। यूपी, झारखंड, बिहार सबसे हमारे लोग हैं, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी की मिठास है सर। ओके ओके, चलिए काफ़ी बच्चों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और जो भी आपके मित्र हैं उनको जरूर फॉरवर्ड करें। हमने कभी नहीं बोला कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ये जरूर पता है कि अगर हमारी कंटेंट पसंद आएगा तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। लेकिन शेयर पर हम लोग फोर्स इसलिए डालते हैं ताकि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, वो और आगे भी विद्यार्थी तक पहुँच पाए, ताकि उनका भी लाभ हो पाए। ठीक है, इसलिए पढ़ाई को कभी दूर भावना से इसलिए नहीं देखना चाहिए कि इसका लाभ केवल मैं ही उठाऊंगा, तो वो पढ़ाई का केवल मंत्र नहीं है। अगर मैं भी ये सोच लेता कि केवल जो हमने पढ़ा है वो अपने पास रखूं, मैं किसी को नहीं दूं, तो आज हमारे साथ आप जुड़े नहीं होते। ठीक है, और आपकी भी हमारी तरह इच्छा दूसरों तक बांटने का भी जो प्रक्रिया है वो आप बढ़ाएं और एक दूसरे तक पहुँचाएँ। कुछ करना नहीं है, बस दोस्तों को बताइए, एक बार देख लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, वो देखें या ना देखें, बस सलाह देना आपकी ज़रूरी बनता है। इसलिए आप ज़रूर शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आज की उम्मीद पे सारे कमांडो अलर्ट पर रहेंगे हमारे साथ और आज पर्दाफाश करते हैं कर्क रेखा का। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और प्रश्न बनेंगे। उससे पहले हमने पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया था थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं कि मैंने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। तो पिछले क्लास में हमारी जो चर्चा चली थी प्यारे बच्चों, प्यारे भाई, वो था ये सारी चीज़ जगहों के बारे में बताया था कि कौन से जगह से आप कौन से राज्य से हैं, वो सारे राज्य को घुमाएंगे आज हम एक मैप के सहारे। सबसे पहले मैं बता दूं, सीधे बता दूं कि ऊपर में जम्मू कश्मीर पड़ता है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, बगल में पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, हरियाणा का बगल में छोटा सा दिल्ली है, उसके नीचे राजस्थान है, राजस्थान से नीचे गुजरात है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे गोवा है, गोवा के भी फिर उसके बाद कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके नीचे श्रीलंका देश है। उसके बाद की बात बता रहे हैं, उसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बगल में है बिहार और सबसे बीच में जो है मध्य प्रदेश है। ये तमाम प्रकार की राज्य की जानकारी दी। उधर 7 सिस्टर है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तमाम प्रकार की राज्य हम एक बार चर्चा कर दिए आपके सामने रह करके। ठीक है,
ताकि ऐसा ना लगे कि मास्टर के पास कुछ है नहीं, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है और हमारे पास कुछ भी लेकर के आ जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कंटेंट देंगे वो मार्केट से हटकर होगा। और जो चीज़ें अभी हमने बताया वो कल की क्लास देख लीजिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा कि हमने कहाँ से बताया। हम कोई रटने वाली सिस्टम नहीं रखा है। क्यों नहीं रटने वाली सिस्टम रखा है? क्योंकि हम चीज़ों को समझाते हैं। मेरा क्लास कोई भी रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। तो हम केवल समझाते हैं और दिमाग में अटाते हैं किस प्रकार से अटेगा। जब हम आपको घर ही दिखा देंगे यार, तो उस घर का नाम क्यों नहीं याद आएगा? पहले बता दें कि फलना जगह मेरा बड़ा सा बंगला है, हाउस है, वहाँ पे फलना जगह पे स्थान पे है, इतना बता देंगे आपको कोई नहीं। लेकिन अगर उस जगह पे आपको घुमा करके लेके आ जाएं तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? तो चलिए आइए घूमिए, आपके राज्य तक भी घुमाएंगे। जो जो राज्य से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपने राज्य जब भी आए तो उस पर चर्चा करें और अपने राज्य को बारीकी से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं चारों बगल हम लोग जो देश है हमारा, कितने देश जो इंडिया से सटे हुए हैं, सीमा लगता है, उस देश के बारे में पहले जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले ये नल्ला पाकिस्तान के बारे में ही जान लेता है ना। ये है हमारा पाकिस्तान। दुश्मन कहो, हित कहो, दोस्त कहो, लेकिन भाई भाई होना चाहिए, लेकिन कभी मानता नहीं है। तो कोई बात नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो चलो, ये पाकिस्तान है। इसके बाद अफगानिस्तान है ये, ठीक है। ये चीन है पूरी देश, ये पूरी जो देख रहे हैं ना ये चीन है। यहाँ नेपाल हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ये सिक्किम है, ये राज्य है हमारा, लेकिन ये भूटान है, ये देश है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार है, ओके। ये श्रीलंका हो जाता है, ओके। इधर लक्षद्वीप पड़ता है और इधर अंडमान निकोबार है, ठीक है। अगर सागर की बात करें तो ये इधर पड़ता है अरब सागर, ठीक है। इसके नीचे जो पड़ता है हिंद महासागर पड़ता है, हिंद महासागर, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या पड़ता है प्यारे बच्चों? इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको देश और खाड़ी भी और अरब सागर में जितने चीजें हैं वो क्लियर कट समझ में आ गया होगा। यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में ये जो पूरी देख रहे हैं, हम एक अंडरलाइन से कर देते हैं, घेरा लगा देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, है ना। ये वाली जो मैप देख रहे हैं आप, ये है पाकिस्तान, है ना। ये पाकिस्तान हो गया। इसके ऊपर में जो देख रहे हैं यहाँ से, ये है अफगानिस्तान। इधर से पूरी जो देख रहे हैं इधर, ये तिब्बत, चीन, ये सब, ये सारा चीज क्या है? चीन है। इधर चीन के बगल में ये जो मैप देख रहे हैं, ये वाली, ये है नेपाल, और ये है भूटान, और इधर पूरी जो देश दिख रहा है ये है म्यांमार, ठीक है। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये है, क्या है प्यारे बच्चों? बांग्लादेश ये है। अब देश आपको स्थलीय देश समझ में आ गया होगा। जलीय देश में अरब सागर में लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, ये सारी जो चीजें हैं वो जलीय देश के पार्ट में आते हैं, है ना। तो अभी देश के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए, जस्ट इसका रिव्यू एक और ले लेते हैं पेज, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आप लोग सारे कमांडो हमारे अलर्ट पे रहेंगे, क्योंकि वर्दी का जुनून है और वर्दी पाना है तो पाना है ना, किसी कीमत में छोड़ना नहीं है। इस बार सिलेबस बहुत ही टॉप का है और कम समय में सिलेबस चेंज करने के कारण हमारे पलटू चाचा अपने तरफ पलटाना चाहते हैं। तो आप भी पलटिए और अपनी वर्दी को लेकर रहिए, इसमें आपका ही भलाई है। जीवन में कुछ करना है भाई मेरे, तो नौकरी पाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, ठीक है। तो आइए, पैसे कमाने के जरिया ही दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ों को देख लेते हैं, अगर गलती से एक आध दो क्वेश्चन मैच हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। 1-2 नंबर से ही लोग का कटअप से छटते हैं और मेरिट लिस्ट से हटते हैं, है ना। तो वो 1-2 नंबर को ही बचाना है और यहाँ तक पहचान कराना। और ये ऐसा नहीं है कि खाली इसी एग्जाम में काम आने वाला है, तमाम प्रकार के जो भी वनडे एग्जाम है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित, जिसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे इस मैप के सहारे से एक नए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पिछले क्लास की रिव्यू में हम चल रहे थे, यहाँ पे बता दिए थे कि ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इधर जो है ये लद्दाख वाली है क्षेत्र, ठीक है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है जम्मू और ये है कश्मीर, ओके। ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, ठीक है, ये है पंजाब, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ये है दिल्ली। क्या है प्यारे बच्चों? ये है दिल्ली। ये बड़ा सा दिख रहा है ये राजस्थान है, ये
ग जैसा दिख रहा है गुजरात है, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक मुंबई शहर है जिसे सपनों की नगरी या सपनों की शहर कहा जाता है, ठीक है। ये है गोवा, गोवा जैसा दिख रहा है, ये है गोवा। ये है कर्नाटक, ये है केरल, केरला जैसा दिख रहा है ना, ये केरल है। ये हो गया आपका तमिलनाडु, और ये है श्रीलंका जो लटका हुआ है लड्डू। कल की क्लासों में हमने ट्रिक इसका दिया था याद करने का, वहाँ पे आप कल की क्लास देख लीजिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे है तेलंगाना, यहाँ पे है उड़ीसा, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये है हमारा झारखंड पड़ोसी, ठीक है। इसके बाद यह है पश्चिम बंगाल WB, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये है बिहार, ये है यूपी, और यूपी के जस्ट सटे हुए भाग में कहा है उत्तराखंड, यूटी, ठीक है। ये जो बता दिए थे ये नेपाल देश है। ये जो अंगूठा जैसा दिख रहा है ना, यही सिक्किम है। क्या है प्यारे बच्चों? ये है सिक्किम। सिक्किम के बगल में भूटान देश पड़ता है। ये पेन की साइज में छोटा कर लो ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। ये है अरुणाचल प्रदेश AP, ठीक है। ये है नागालैंड, ये है मिजोरम, मिजोरम है नहीं मणिपुर है। क्या है प्यारे बच्चों? मणिपुर। यह है मिजोरम, और यह है आपका त्रिपुरा। क्या है प्यारे बच्चों? यह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर में है मेघालय, और यह है बीच में असम। इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन? ये क्या है? इधर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल की क्लासों में कर चुका था। 22 भाषा है, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, तमाम ऐसी भाषा जो है हमने जो सेकंड में बोल दिया वो आपको भी याद हो जाएगा। कल की क्लास आप बैकअप में देख लीजिएगा। आज की जो क्लास हम आगे देखने वाले हैं वो रहेगा कर्क रेखा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? उससे पहले हम देख लेते हैं देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये इंडिया है हमारा। क्या है प्यारे बच्चों? ये जो दिख रहा है ये इंडिया है, ओके। इंडिया के बगल में आप दिख रहा है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमाम ऐसी जो दिखा, ठीक है। अब कुछ राजधानी के बारे में आपको हम चर्चा कर दें कि किसकी राजधानी कहाँ कहाँ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ आता है प्यारे बच्चों? बताओ। श्रीनगर होता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। राजधानी की हम एक सिटी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, है ना। किसकी राजधानी कहाँ पे है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। किस चैनल पे मिलेगा? तो द ग्लोबल एजुकेशन, ये वाली चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सर्च मारिएगा @द ग्लोबल एजुकेशन या बाई हर सर, कुछ भी सर्च मारिएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका ये लोगो लगा हुआ है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 23.5 डिग्री, कितना है प्यारे बच्चों? 23.5 डिग्री, ओके। 23.5 से गुजरता है। ये क्या है? ये है हमारा कर्क रेखा। कौन सा रेखा है ये प्यारे बच्चों? ये कर्क रेखा है, ओके। कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल कितने राज्य हैं? कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरता है। पहले राज्य का मैं नाम लिख दूं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझ में आ गया? अब कौन से राज्य कहाँ हैं हम घर में हर जगह घुमाते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना? गुजरात। ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये वाली जो देख रहे हैं ये राजस्थान था, RJ, ओके। राजस्थान का छोटा सा भाग लगता है, थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लग रहा है ना यह भाग, ये कर्क रेखा से गुजरता है। यहाँ पे झारखंड है, क्या है? झारखंड। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और
ये वाली जो है ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और ये वाली जो भाग दिख रहा है ये मिजोरम है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये मिजोरम है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, कहाँ गया? 1 2, ये छत्तीसगढ़ है बीच में, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, है ना। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो वो होते हैं 8। कौन कौन? सबसे पहले आंख बंद कीजिए मेरे साथ, ठीक है, हम याद सीधे करवा देते हैं। सबसे पहले ग लेखा जो दिख रहा है ना, ये हम कल बताए थे कल की क्लासों में कि ग लेखा है तो गुजरात है। उसके ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत में वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है प्यारे बच्चों? वो यूपी है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम आपके तरफ देख रहे हैं ना, मेरी तरफ सोचिए, आगे क्या है? गुजरात है, उसके बगल में राजस्थान, छोटा सा भाग लग रहा है। राजस्थान के बगल में मध्य प्रदेश जो बीच वाला में है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ जो 36 उपाय करने के लिए गया था कल की ट्रिक के माध्यम से। ओके, उसके बाद देख लीजिए आगे की ओर झारखंड है, झारखंड के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल है ना। इतना 6 राज्य इधर क्लियर हो गया। और 2 राज्य 7 सिस्टर में से आता है, 7 बहन वाली जो बताए थे 7 सिस्टर, उसमें त्रिपुरा पहले आता है, उसके बाद मिजोरम आता है ना। मिजोरम के बाद म्यांमार हो जाता है, वो देश हो जाता है। तो टोटल कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य? फिर से एक बार कर्क रेखा ले लेते हैं आपको। यह है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, नहीं झारखंड से पहले क्या आएगा प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड, पांचवा क्या आएगा प्यारे बच्चों? कमेंट क्या आ रहा है जी बच्चों का? सर क्या बात है, अभी क्या बात नहीं है इसका, अभी तुरंत ट्रिक देंगे आपको, तुरंत समझ में आएगा, है ना। जिनको जिनको इतना में भी अगर याद नहीं है तो उसके बाद भी मेरे पास गुण है, जो कि हम सीधे राम बांध देने वाले हैं और सीधे टच करोगे आप एक बाण में क्लियर। इसलिए हमारे सारे कमांडो जो भी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, सारे कमांडो आज मेरे साथ अलर्ट पे हैं, और उनके अलर्टनेस को जारी रखने के लिए हम वैसा तीर जरूर चलाएंगे, वैसा जरूर हथियार देंगे जो सीधे वार कर पाएं और अपने दुश्मनों को कब्जे में लेकर के जमा कर पाए, है ना। तो छठा में क्या हो गया प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। सातवां में क्या होगा? त्रिपुरा। और आठवां में मिजोरम। इतने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सर फिर भी हमें याद नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो मैंने क्या बताया, मेरा कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। और उसके लिए रामबाण ये है कि मात्र एक ट्रिक याद रखिए, वो ट्रिक ये है, बहुत सारे लोगों का होता है ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़। भाई मेरे, मित्र पर गमछा झाड़ ठीक है, उससे आप राज्य के बारे में पता चला सकते हैं, लेकिन कौन राज्य सीरियल वाई में है, कौन राज्य पीछे से है, ये आप नहीं पता कर पाइएगा। इसलिए शॉर्टकट ट्रिक एक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ओके, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये ट्रिक है जो कि रामबाण साबित होने वाला है। गरम से हो गया गुजरात, ठीक है, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है, पी से पश्चिम बंगाल,
वेस्ट बंगाल हो गया, ओके। तृप्ति से हो जाएगा त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम। अब ट्रिक समझ में आ गया आप लोगों को कि कितना बेहतर ट्रिक था। क्या था प्यारे बच्चों? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या है? गरम छाछ पी, छाछ लिख दीजिए, झारखंड एच कर दीजिए, छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या क्या बताया हमने? ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ओके, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कर्क रेखा समझ में आ गया होगा कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। अब हम लोग पीछे से जोड़ते हैं ना। एक बार मेरे साथ आंख बंद करके सुनिए और गौर कीजिए, आंख बंद कीजिए और राज्य में घूमिए। सबसे पहले आप लोग उधर 7 सिस्टर की तरफ जाइए, पीछे से आ रहे हैं काउंट करते हुए, है ना। सबसे पहले क्या है? म्यांमार के बगल में क्या था? मिजोरम। सबसे लास्ट का राज्य जोड़ रहे हैं 7 सिस्टर से, ठीक है। आंख बंद कीजिए। मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, उसके बगल में झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में क्या आ जाएगा फिर? झारखंड जो थोड़ा सा राज्य लग रहा है, ये राजस्थान, राजस्थान के बगल में गुजरात। यानी कि त्रिपुरा, पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। और अगर इधर से जोड़े तो गुजरात, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। अब उम्मीद करते हैं कि कर्क रेखा आप लोग को सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, ट्रिक के माध्यम से भी और इस माध्यम से भी भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कि राज्य हमने गुजारा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर कुछ और विस्तृत टॉपिक के लिए जानकारी चाहिए तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। थोड़ी नोट पॉइंट से हम लोग विशेष जानकारी दे देते हैं आपको। चलिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हो जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक है और वो बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो भी टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाएं और वो उससे क्वेश्चन छूट पाए। ओके, तो आज की क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हमने शुरू में ही बोला था कि बस अपनी आंख और कान खोल के रखिए, सारे चीज़ को कवर किया जाएगा, है ना। तो कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले पिट्टी द्वीप जो है, जहाँ पे मनुष्य का आवास नहीं होता है, क्या है प्यारे बच्चों? पिट्टी द्वीप। कौन सा द्वीप? पिट्टी द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का आवास नहीं होता है, मनुष्य का आवास नहीं है। क्या है? नहीं है, मनुष्य का आवास नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है जो भारत में यह जगह पर स्थित है। कौन सा जगह पे? वहाँ पे क्या है? पिट्टी द्वीप के पास एक जगह है, उस जगह पे केवल पक्षी अभयारण्य है, वहाँ पे खाली पक्षी अभयारण्य है। ये पिट्टी द्वीप जो है ना, ये पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये सब बिहार पुलिस के माध्यम में बहुत टॉप लेवल की क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये लक्ष्य कहाँ पे है? लक्षद्वीप के पास है, लक्षद्वीप के पास है। सबसे पहले लक्षद्वीप अगर आ जाता है तो लक्षद्वीप के बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले कि सबसे पहले ये क्या है। ये हो जाता है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा। पेज ले लेते हैं हम। पिट्टी द्वीप, कौन सा द्वीप प्यारे बच्चों? पिट्टी द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का आवास नहीं है, ठीक है। मनुष्य का आवास नहीं है पिट्टी द्वीप के पास। वहाँ केवल एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? एक केवल पक्षी अभयारण्य है जो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। इसको बोले लक्षद्वीप को पॉइंट बनाए हम तो सबसे पहले ये छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, ठीक है।
जनसंख्या में भी छोटा है। क्या है प्यारे बच्चों? जनसंख्या में भी छोटा है, जनसंख्या में भी छोटा है। क्या है? सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है, जनसंख्या में भी छोटा है, और आगे देखते हैं जनसंख्या में भी छोटा है। यह अरब सागर में पड़ता है। ये क्या है? अरब सागर में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। हाल ही में मालदीव के साथ इसका विवाद रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। हाल ही में जो रहा है मालदीव के साथ इसका विवाद रहा है। किसके साथ? मालदीव के साथ, जहाँ पे मोदी जी जाकर फोटो खिंचवाए और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त हो गया है ना। तो इस चीज़ को बड़ा नोट पॉइंट में है। हाल ही में करेंट अफेयर के माध्यम से क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस द्वीप के चलते अर्थव्यवस्था खराब हुआ था, तो ये कौन सा था? मालदीव था। इससे विवाद हुआ है हाल फिलहाल में ही, ठीक है। यह द्वीप प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। यह द्वीप कैसा द्वीप है प्यारे बच्चों? यह है प्रवाल द्वीप, यह है प्रवाल द्वीप, ठीक है। यह 36 आइलैंड से मिलकर बना होता है। कितना है? 36 आइलैंड से मिलकर बना है। कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड से मिलकर बना है। कितने? 36 टोटल। कितने प्यारे बच्चों? 36 आइलैंड से मिलकर बना है। यह पिट्टी द्वीप है, यदि है पक्षियों के लिए क्या है? उपयोगी और अभयारण्य है। पिट्टी द्वीप कौन से द्वीप पे है? ये यहीं पे पिट्टी द्वीप है, जहाँ पे मनुष्य का तो आवास नहीं है, मनुष्य का आवास नहीं है, लेकिन पक्षियों का आवास जरूर है। पक्षी अभयारण्य है यहाँ पे, ओके, पक्षी अभयारण्य है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान पूछे रहा है। विश्व में भारत का स्थान, तो ये क्या है? 7वां है। क्या है प्यारे बच्चों? 7वां है। पहला कौन सा है प्यारे बच्चों? पहला देख लेते हैं। पहला में रूस है, दूसरा में है कनाडा, तीसरा में है चीन, चौथा में है अमेरिका, पांचवा में है ब्राजील, पांचवा में क्या है? ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में क्या है प्यारे बच्चों? भारत। ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल का जो स्थान है वो केमा स्थान है। तो कितना है प्यारे बच्चों? 7वां स्थान है। पहला में कौन है? रूस है, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में चीन है, चौथा में भी चीन हो सकता है, तीसरा में भी चीन हो सकता है। तो बाई ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप लोग आंसर को टिक कीजिएगा। चौथा में क्या है? अमेरिका आ जाता है, पाँचवा में ब्राज़ील आ जाता है, छठा में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और सातवां में अपना भारत आ जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान प्यारे बच्चों? 7वां स्थान है। किसका? अपना भारत का। विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें, हम विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपका 2.4% क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। 2.4% क्या है? जमीन भारत में है, पूरा विश्व में 2.4%। ओके, आगे पॉइंट देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल अगर भारत की पूछा जाए तो 32,87,263। कितना है प्यारे बच्चों? 32,87,263 किलोमीटर। कितना है प्यारे बच्चों? वर्ग के एम में होता है ना, वर्ग के एम, किलोमीटर में। अगर भारत के दृष्टिकोण से पूछे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? विश्व के क्षेत्रफल में, विश्व का अगर पूछे कि विश्व के हिसाब से भारत का कितना क्षेत्रफल है पूरे विश्व में, तो 2.4% है। ये डाटा जरूर याद रखिएगा। और दूसरी बात पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो जमीनी स्तर का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है प्यारे बच्चों? 32,87,263 किलोमीटर पूरी जमीन है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये 28, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं।
कितना कितना 8 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और है दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है ये भारत। अभी जो हमने बताया कि दुनिया का कितना है, दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है हमारा क्या है, भारत है। और सबसे पहला देश जो है रूस है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना है प्यारे बच्चों भारत? कुल जनसंख्या की बात अगर किया जाए विश्व के बारे में, विश्व के हिसाब से भारत का कुल जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा 17.5% है। क्या है प्यारे बच्चों? 17.5% है, 17.5% है। तो एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं। गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का जो 7वां स्थान है वो क्या है हमारा? भारत है। पहला स्थान पे रूस है, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, पांचवा पे ब्राजील और छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे भारत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारत में विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है 2.5% जमीन रखा है भारत। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की हिसाब बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको शॉर्ट में यूटी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, विश्व में कुल जनसंख्या कितना है? विश्व में भारत का कुल जनसंख्या जो है 17.5 है। कितना है प्यारे बच्चों? 17.5% है। एक मानक रेखा देख लेते हैं कि कौन से क्या है। सबसे पहले तो उत्तर दक्षिण में जिनको प्रॉब्लम होता है उनको मैं बता दूं, इधर से हमने ट्रिक जो बताया था उदय होता है और इधर से दक्षिण में क्या होता है? उदय, है ना। तो ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया पप्पू, ये पश्चिम हो गया ना, पूरब पश्चिम। क्लियर हो गए आप लोग? सबसे ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, आगे पश्चिम और सबसे लास्ट में पूरब, है ना। उत्तर दक्षिण, अगर इसको अंग्रेजी में बोलें नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच है 0 डिग्री। कितना है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री, 0 डिग्री है। ये है अक्षांश रेखा, ठीक है, यह अक्षांश रेखा। इसका जो खासियत मैं बता दूं, इसकी जो मेन पॉइंट है वो है मौसम, जलवायु, तापमान का निर्धारण करता है। अक्षांश रेखा जो है जो भारत के लिए बता रहे हैं वो मानसून, ठीक है, जलवायु, तापमान का निर्धारण करता है, कितने निर्धारित समय में होने वाला है, कितना तापमान में होने वाला है, क्या मौसम होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा का निर्धारण कौन करता है? अक्षांश रेखा करता है। ग्रीनविच के बारे में मैं बता दूं, ग्रीनविच के बारे में बता दूं तो विश्व में समय का निर्धारण करता है। क्या करता है? ये पूरे विश्व में समय का निर्धारण करता है, समय का निर्धारण करता है। ठीक है, दूसरा बता दूं, जो लंदन से होकर गुजरता है ग्रीनविच कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? जो लंदन के ब्रिटेन का जो लंदन शहर है वहां से होकर गुजरता है, इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच समझ में आ गया, ये ग्रीनविच हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देशांतर है। क्या है? जो पड़ी वाली लाइन है ये अक्षांश होगा और जो खड़ी वाली लाइन है वो देशांतर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जो पड़ी लाइन है वो अक्षांश रेखा होगा और जो खड़ी लाइन है वो देशांतर रेखा होगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है देशांतर। टाइपिंग कंटेंट नहीं किए थे इसलिए लिखना पड़ रहा है ना। इसका 360 डिग्री है, इसका अक्षांश रेखा का 180 डिग्री है। कितना है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री है। ये क्या है? 180 डिग्री और ये देशांतर का 360 डिग्री, है ना। समय का निर्धारण काल्पनिक रेखा के द्वारा करता है, ये भी समय का निर्धारण करता है ना, समय का निर्धारण करता है ये। और ये काल्पनिक रेखा। ओके, तो उम्मीद करते हैं। और एक ये है, क्या है? यह है विषुवत रेखा।
यह है विषुवत रेखा, ठीक है, जो कि ये भूमध्य रेखा पर है। क्या है? इसको भूमध्य रेखा या भी विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या है प्यारे बच्चों? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी स्लाइड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सारे कमांडो जो भी अलर्ट पे थे उनके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन है कि अगर किसी को एक मछली दी जाए तो वो उसका एक दिन का पेट भर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मछली पकड़ना सिखा दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो वो अपना हर दिन पेट भर सकता है। तो आप लोग के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ज्ञान लें तो एक डीपली ज्ञान लें, फाउंडेशन के रूप में लें, कहाँ से चीज़ों को निकल रहा है, इस चीज़ का भरपूर ज्ञान रखें, ताकि आपको आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप फंसे नहीं, परेशानी ना हो आपका, ठीक है। तो मछली आपका एक दिन पेट भर सकता है, ठीक है, लेकिन आजीवन के लिए नहीं भर सकता है। इसलिए पकड़ना सीखिए। एक दिन कोई खिला लिया उसे आपका जीवन नहीं चलने वाला है। एक दिन हम आपको बता दिए इसे आपका पढ़ाई पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी हमने बता दिया, एक बार आप खुद कॉपी पलट करके जो भी नोट्स बनाया उसको एक बार देख लीजिएगा, एक दिन और देख लीजिएगा, फिर आपका आजीवन के लिए वो सेव हो जाता है मेमोरी में। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि मछली अगर किसी को एक दिन पकड़ कर खिला दिया जाए तो उसको एक दिन का पेट भरेगा, लेकिन अगर उसको पकड़ना ही सिखा दिया जाए तो उसको आजीवन पेट भरने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो हम आपको आजीवन पेट भरने का रास्ता दे रहे हैं कि कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ों हम कर्क रेखा से लेकर के 22 भाषा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तमाम प्रकार के जीके जितना भी कवर होने वाला था हमने आपको भरसक प्रयास किया। आगे की टॉपिक जो होने वाला है पीएच मान से संबंधित होने वाला है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे। हम ऑल सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आप लोग डिमांड कीजिएगा, जो भी टॉपिक कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सारे कमांडो जो भी अलर्ट पे हैं, आप ऐसे ही अलर्टनेस बनाए रखिए और आगे की तैयारी निरंतर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। अपने और अपने परिवार को ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और आगे की क्लास हम अगले दिन लेने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।